पूरा भारत कश्मीर में आतंकी हमले के बाद भारी गुस्से में है। सेना ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, जिसमें कश्मीर में 10 से 15 घरों को नष्ट नाबूद कर दिया गया है, जिनके युवा आतंकी गतिविधियों में शामिल थे। यानी घर का भेदी लंका ढाई वाला हिसाब देखने को मिल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ बड़ी कार्रवाई गुजरात में देखने को मिल रही है। इस ताबड़तोड़ कार्रवाई में 1000 से अधिक पाकिस्तानी और बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोड पर निकालकर परेड करा दी गई। दरअसल हम आपको बता दें कि इस परेड के बाद गुजरात ही नहीं, पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। ये न केवल राज्य की सुरक्षा के लिए अहम है, बल्कि देश की आंतरिक राजनीति पर भी असर डालने वाली है। हम आपको बता दें कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ राज्य सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। अब सवाल उठता है कि क्या ये कदम सही है? क्या ये कार्रवाई समाज और राजनीति को बांट सकती है? चलिए जानते हैं पूरी कहानी। दरअसल हम आपको बता दें कि गुजरात में पिछले कुछ वर्षों में बांग्लादेशी नागरिकों की अवैध घुसपैठ का लगातार मामला बढ़ता जा रहा है। इन अवैध घुसपैठियों के बारे में कई बार शिकायतें आई थी और गुजरात सरकार ने इन पर शिकंजा कसने का फैसला लिया है। कई बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान कर उन्हें देश से बाहर किया जा रहा है और इसके अलावा पुलिस और सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम बनाकर कार्रवाई बड़े रूप में की जा रही है। दरअसल हम आपको बता दें कि स्थानीय प्रशासन का कहना है कि बांग्लादेश से आए ये नागरिक अवैध तरीके से भारत में घुसे थे। कई बार ये लोग असुरक्षा के कारण भी यहाँ आते हैं, लेकिन धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती गई और अवैध रूप से भारत में रहना शुरू कर दिया। कुछ इलाकों में तो ये लोग सरकार की योजनाओं का भी गलत तरीके से फायदा उठा रहे हैं। दरअसल हम आपको बता दें कि राज्य सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और अवैध घुसपैठियों के खिलाफ एक बड़े अभियान का आगाज कर दिया है। दरअसल गुजरात पुलिस, राष्ट्रीय सुरक्षा बल और केंद्रीय एजेंसियों की संयुक्त टीम ने मिलकर इनकी नागरिकों की पहचान की है और उन्हें बाहर भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस ने यह भी कहा है कि सभी कार्रवाई पूरी तरह से कानूनी दायरे में होकर की जा रही है और किसी भी नागरिक का अधिकार उनसे छीना नहीं जाएगा। दरअसल हम आपको बता दें कि ये कार्रवाई भारतीय संविधान और सुरक्षा के कानूनों के तहत की जा रही है। गुजरात सरकार का कहना है कि जब किसी देश के नागरिकों का अवैध रूप से घुसपैठ करना देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई हो जाती है। दरअसल पुलिस ने अवैध घुसपैठियों पर पहचान के लिए पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और कानूनी तरीके से लागू किया है। हालांकि इस कदम का असर समाज पर भी पड़ सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इन अवैध नागरिकों के कारण न केवल सुरक्षा खतरे में पड़ रही थी, बल्कि सामाजिक और आर्थिक संतुलन भी बिगड़ रहा था। लेकिन कुछ विपक्षी दल इस कार्रवाई को चुनावी लाभ के रूप में भी देख रहे हैं। उनका कहना है कि ये कदम देश में सांप्रदायिक मुद्दे को हवा दे सकता है और वोट बैंक की रणनीति की एक नई लहर को जन्म दे सकता है। दरअसल हम आपको बता दें कि गुजरात में बांग्लादेशी नागरिकों की संख्या का सही आंकड़ा अभी तक किसी के सामने नहीं है, लेकिन एक सूत्रों के मुताबिक गुजरात में तकरीबन 1 लाख से अधिक बांग्लादेशी नागरिक अवैध रूप से रह रहे हैं, जिनमें से कई तो छोटे बड़े शहरों में और ग्रामीण इलाकों में बसे हुए हैं। अब प्रशासन इन्हें पहचान कर वापस उनके क्षेत्र में, वापस उनके देश में भेजने में जुटा हुआ है। इस अभियान को लेकर राज्य और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि ये एक लंबी प्रक्रिया होगी, लेकिन हर नागरिक को उनके अधिकारों के तहत न्याय मिलेगा। यानी गुजरात पुलिस ने कहा है कि ये कदम देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए किया गया है। ये अभियान फिलहाल गुजरात तक सीमित नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कार्रवाई पूरे देश में लागू की जाएगी? क्या अन्य राज्यों में भी अवैध नागरिकों के खिलाफ ऐसे कदम उठाए जाएंगे? अगर इस तरह की कार्रवाई पूरे देश में शुरू होती है तो क्या एक स्थायी समाधान इसका होगा या फिर विवादों का जन्म देगा? कल से बांग्लादेशी जो जिनके ऊपर शक है उनको आप लोगों ने डिटेल किया क्या है? कल भी हमने अवैध तरीके से जो यहाँ इंडिया में रहते हैं, गुजरात में रहते हैं, ऐसे बांग्लादेशियों का चेकिंग करने के लिए पूरा मुहिम चला है, जिसमें कल भी कार्रवाई चली थी। आज भी जोन 4 के बापोद पुलिस स्टेशन एरिया में, जहाँ एकता नगर एरिया बाहर बहुत सारे लोग आके रहते हैं, वहाँ पे आज चेकिंग हुआ है और 200 से ज़्यादा पुरुष और 100 से ज़्यादा महिलाओं को चेकिंग के लिए लाया गया है और उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई किए जा रहे हैं कि उनके पास जो नेशनलिटी से रिगार्डिंग जो डॉक्यूमेंट्स है वो सही है या गलत है, वो गलत तरीके से रह तो नहीं रहे। तो ये पूरी ड्राइव अभी चल रही है। मैम कल से अभी तक में कितने लोग जो है वो बांग्लादेशी? अभी सस्पेक्ट जो हमने किए हैं
तो उसमें कल 20 से ज़्यादा सस्पेक्ट थे, उसमें 5 के पास से हमें डॉक्यूमेंट्स मिले। आज भी उसी तरीके से 3 के पास से हमें डॉक्यूमेंट मिले और बाकी का एक्सरसाइज चल रहा है। दरअसल गुजरात में एक बड़ा खेल शुरू हो चुका है। इस खेल के मास्टरमाइंड हैं हर्ष सिंघवी, गुजरात के गृह मंत्री, जिनका चेहरा एकदम कठोर और निर्विकार था। उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान किया तो ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, एक बड़ी चेतावनी थी, एक संदेश था उन सभी अवैध नागरिकों के खिलाफ जो राज्य की सुरक्षा को खतरे में डाल सकते थे। अब तक तकरीबन गुजरात में 1024 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। इनमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। हर्ष सिंघवी ने अपने ही शब्दों में जैसे ही गुस्से की आग लगाई और राज्य की पुलिस ने उन्हीं शब्दों पर कर्म में बदल दिया है। और जो लोग, उन्होंने कहा कि जो लोग हमारी सीमाओं का उल्लंघन कर रहे हैं उन्हें हम छोड़ने वाले नहीं हैं। ये कोई सामान्य कार्रवाई नहीं है बल्कि एक जंग का ऐलान है। हर्ष सिंघवी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फौलादी लिहाजे में ये बड़ी चेतावनी दी और फिर जो हुआ वो किसी टेलर से कम नहीं था। सिर्फ कुछ घंटों के भीतर ही गुजरात के 2 बड़े शहर अहमदाबाद और सूरत में पुलिस ने आतंकी लिंक वाले संदिग्ध घुसपैठियों को पकड़ा, जिनके बारे में जानकारी मिली कि वो भारत में नहीं बल्कि गुजरात में भी आतंक को पनाह देना चाहते थे। दरअसल पाकिस्तान और बांग्लादेश में आतंकवाद से जुड़े हुए थे, ये भी बताने में आया है। सिंघवी ने धमकी दी है कि अगर घुसपैठिए आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हर घंटे में पुलिस एक नई टीम बना रही है और जांच करने के लिए निकल पड़ रही है और संदिग्ध को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये सिलसिला जारी है। ये एक मिशन था जो सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं था, ये देश भर में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ लड़ाई का बड़ा ऐलान था। देखिए हर्ष सिंघवी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। ये सभी लोगों को स्पष्ट संदेश देना चाहता हूं, या तो खुद सामने से चल के पुलिस स्टेशन में जाके अपने आप को बांग्लादेशी एवं अवैध तरीके से अगर गुजरात में रह रहे हैं तो वो पुलिस स्टेशन में जाके सरेंडर हो जाए, वरना गुजरात पुलिस ये सभी लोगों पे ना भूतों ना भविष्य उस प्रकार के स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेने के लिए तैयार है। गुजरात के सभी कोनों पे यही दिशा में काम करने के निर्देश दिए गए हैं और वही निर्देश पे आज शाम से पहले ये सभी पाकिस्तानियों को भी पाकिस्तानी भेजने का काम चालू है। उसी दिशा में राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी है कि अवैध तरीके से किसी भी देश के नागरिक ये अपने राज्य में नहीं रहने चाहिए। दरअसल गुजरात सरकार का ये कदम देश की सुरक्षा और स्वच्छता को सुनिश्चित करने के लिए बेहद अहम है, लेकिन इस कदम के परिणाम और राजनीतिक असर को देखते हुए ये सवाल उठता है कि क्या ये देश के लिए सही साबित होगा। सवाल ये नहीं है कि कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं, अब सवाल ये था कि क्या ये अभियान गुजरात से बाहर जाकर देश में एक सुरक्षा की मुहिम का हिस्सा बनेगा। क्या ये अभियान राजनीतिक दबाव में बदला जा सकता है। लेकिन एक बात तो साफ है कि हर्ष सिंघवी ने अपनी कड़ी रणनीति और चालाक नेतृत्व से अवैध नागरिकों के लिए गुजरात को एक खतरनाक क्षेत्र बनने से रोक दिया, जहां हर घुसपैठिए के लिए कोई जगह नहीं है। जिस तरह गुजरात में बांग्लादेशी और पाकिस्तानी घुसपैठियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है, उससे हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन अब पूरा देश चाहता है कि इस तरह की ताबड़तोड़ कार्रवाई पूरे भारत में हो और तुरंत प्रभाव से होनी चाहिए, जिससे जो लोग भारत में रहते हैं और फिर उसी को चलाने की कोशिश करते हैं, उसी के खिलाफ आग बोलते हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाया जाना चाहिए। क्योंकि भारत का मुसलमान कभी भी दंगे भड़काने की फिराक में नहीं रहता है, भाईचारे का संदेश देता है। लेकिन बाहर से आया हुआ कट्टर सोच रखने वाला मुसलमान दंगे फसाद और आतंकवाद की फिराक में रहता है। आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय हमेशा इसको उजागर करते हुए नजर आते हैं। एक बड़े षड्यंत्र के तहत उन्होंने कहा भी था कि घुसपैठ का काम भारत में चल रहा है, फर्जी दस्तावेज तैयार किए जाते हैं, फिर उन्हें सरकार की तमाम सारी स्कीमों में शामिल किया जाता है, जिससे इससे पहले आपने देखा कि यूपी पुलिस ने यूपी के मेरठ में इसको देखने वाली घटना भी मिली, उससे बड़ा खुलासा भी किया, जहां पर
मेरठ पुलिस ने कुछ दिनों पहले फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गैंग का खुलासा किया था, जिसका पूरा गैंग बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में संलिप्त था, जो कि फर्जी आधार कार्ड बनाना, अच्छा खासा पैसा लेकर अवैध घुसपैठ कराई जाती थी। तो कहीं ना कहीं ये अभियान पूरे भारत में चलना चाहिए, जिससे आतंक और घुसपैठ की कमर तोड़ी जा सके। खैर, आपकी क्या राय है? क्या भारत में घुसपैठ का केंद्र बन चुका है, या फिर बड़ा खेल आधार कार्ड, पैन कार्ड और फर्जी दस्तावेज बनाकर भारत को दहलाने की साजिश की जा रही है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। 1 करोड़ से ज्यादा घुसपैठी भारत में आ चुके हैं। माननीय गृह मंत्री जी ने यह भी बताया है कि बांग्लादेश के साथ हमारा 450 किलोमीटर का बॉर्डर खुला हुआ है और वहां दीवार इसलिए नहीं बन पाई, वहां पे फेंसिंग इसलिए नहीं हो पाई कि बंगाल की सरकार ने जमीन एक्वायर नहीं करने दिया है। अब सवाल यह है कि ये जो फॉरेनर एक्ट बना है 2025 में, जो अभी लोकसभा से पास हुआ है, जल्दी ही राज्यसभा से भी पास हो जाएगा, क्या इसके बनने के बाद घुसपैठी आने बंद कर देंगे बांग्लादेशी रोहिंग्या? क्या इसके बनने के बाद, ये कानून बनने के बाद भारत के अंदर जो 6 करोड़ बांग्लादेशी रोहिंग्या रह रहे हैं, ये अपने आप चले जाएंगे? क्या इस कानून के बनने के बावजूद भी एनआरसी की जरूरत पड़ेगी? मुझे इस पे कुछ संशय है। यह कानून अच्छा है, पहले से अच्छा है। जो अंग्रेजी कानून था 1939 वाला, 1946 वाला जो फॉरेनर एक्ट, उससे बहुत अच्छा है। इसमें प्रावधान है कि पहली बार अगर कोई अवैध रूप से पकड़ा गया तो 5 साल की सजा होगी, और अगर रिपीट हो गया, दूसरी बार वो पकड़ा गया तो 10 साल तक की सजा होगी। लेकिन इस कानून में घुसपैठियों की मदद करने वालों पे कोई कठोर कार्रवाई का प्रावधान नहीं है।